वही अयोध्या में प्रकट हुए। सूर्य भगवान ने सोचा मैं अपने आराध्य की लीला का दर्शन करूं, और सूर्य भगवान आकाश में रुक गए। और रुक गए तो दर्शन करके इतने आनंदित हुए कि रुके ही रह गए। रथ समेत रवि थाकेऊ निशा कवन विधि होय। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना होय। 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। जिस दिन राम जी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था वो 1 दिन 1 महीने के बराबर हो गया। 30-24 घंटे, 30-24 घंटे जितना होगा उतना बड़ा दिन हो गया महाराज। मास दिवस कर दिवस भा, और मरम न जाना कोई जान नहीं पाया। सब आनंद में डूबे थे। क्यों ऐसा हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं रथ समेत रवि था क्यों, रथ के सहित सूर्य भगवान रुक गए, इसलिए रात नहीं हुई और दिन इतना बड़ा हो गया। कई दिनों तक ये आनंद उत्सव चलता रहा। और भगवान शंकर कहते हैं देवी मेरे भी मन में आया, कथा भगवान शंकर ही सुना रहे, कथा केवल सुनाना नहीं चाहिए, स्वयं अपने आप को उस कथा में अनुभव करना चाहिए। यह भगवान शंकर से सीखी। भगवान शंकर कथा सुनाते सुनाते बीच में अपना अनुभव भी बताने लगते हैं, हम वहां कहां थे, ये अनुभूति हो। भगवान शंकर कहते हैं देवी जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए तो मैं भी दर्शन करने के लिए गया। बड़ी भीड़ थी, उस भीड़ में मैं भी लग गया। बड़ी लंबी लाइन थी महाराज दर्शन की। लोग उपहार देने आ रहे थे और दशरथ जी महाराज सबका यथोचित सम्मान कर रहे थे। लोग बालक का दर्शन करके उपहार दे करके महाराज को प्रणाम करके विदा हो रहे थे। बड़ी लंबी लाइन लगी थी। भगवान शंकर ने कहा देवी मैं भी उस लाइन में लग गया और किसी प्रकार धक्का मुक्की करते करते पहुंचा तो, लेकिन जब रघुनाथ जी के सामने पहुंचता दर्शन कर पाता तब तक एक भीड़ का रेला आया और ऐसा धक्का मारा कि हम तो उतनी दूर चले गए। उस भीड़ के रेले ने मुझे ढकेल दिया। मैं क्या करता? वहीं पर एक हमारा मंदिर था, शंकर जी का कोई शिवाला था। भगवान शंकर कहते हैं उसी मंदिर के चबूतरे पर मैं बैठकर सोचने लगा क्या करूं, कैसे दर्शन करूं रघुनाथ जी का। तब मैंने जुक्ति लगाई, बोले आज तो दर्शन करेंगे। दर्शन के लिए चाहे मुझे चोरी ही क्यों न करना पड़े, चाहे मुझे बनावटी रूप धारण करना पड़े, अथवा कुछ भी मुझे करना पड़े, आज मैं दर्शन करूंगा। भगवान शंकर कहते हैं देवी मैं अपनी चोरी आपको बता रहा हूं। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। और एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। भगवान शंकर ने कहा देवी मेरी एक चोरी सुनो। पार्वती जी ने कहा आप भी चोरी करते हो? भगवान शंकर ने कहा चोरी तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन मजबूरी कभी कभी चोरी करा देती। और फिर मैंने सोचा आज तक हमने कभी चोरी तो की नहीं, तो किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। मैंने अपने शिष्य का स्मरण किया। किनका? बोले काकभूषुंड जी का। कहीं आपको चोरी करने जाना हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है रास्ता किधर है, गली किधर है, कमरा किधर है, किधर से निकलेंगे, किधर से जाएंगे। पहले सब कुछ रैकी करना पड़ता है, तब चोरी होती है। भगवान शंकर ने भी सोचा महल में जाना है, रघुनाथ जी का दर्शन करना है, ये चोरी कैसे संभव होगी? बोले कोई जानकार का सहारा लेना पड़े। बुलाया अपने चेला काकभूषुंडी जी को, और काकभूषुंडी जी को दशरथ जी के महल का एक एक कोना परिचित है। क्यों? बोले काकभूषुंडी जी को कौन रोक पाता?
वो तो कौआ का रूप धारण करके ऊपर से उड़ करके महल में चले जाएं, चाहे जहां जिस गली में घूमे। स्वयं काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं, लरिकाई जहां जहां फिरई तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परे अजिर मह सोई उठाई करे खाऊं। इसलिए भगवान शंकर ने काकभूषुंड जी का स्मरण किया। काकभूषुंड आ गए, बोले चेला, जीवन भर चेले को गुरु से काम लगता है, लेकिन कभी कभी गुरु को चेला से भी काम लग जाता है। भगवान शंकर ने कहा, आज तुम्हारी जरूरत है, मुझे भी दर्शन कराओ रघुनाथ जी का। महल में कैसे प्रवेश हो? काकभूषुंड जी ने कहा, प्रवेश तो हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, केवल प्रवेश और दर्शन नहीं, आज मैं ये अभिलाषा लेकर के आया हूं कि रघुनाथ जी को अपनी गोद में लेकर के उनका दुलार करूं, उनको गोद में लेकर के खिलाऊं, उनका स्पर्श प्राप्त करूं, ये मेरी कामना है। काकभूषुंड जी ने कहा, हो तो जाएगा, उपाय तो मैं करूंगा, हो जाएगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, क्या? बोले, हमको क्या लाभ मिलेगा? भगवान शंकर ने कहा, तुमको भी दर्शन मिलेगा। बोले, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब किसी कार्य में चोरी में कोई सहयोग करता है तो 50-50 का हिसाब होता है, आधा आपका आधा हमारा। हमको भी रघुनाथ जी का संग प्राप्त हो, उनको भी मैं अपने गोद में लेकर दुलार करूं। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, चलो। बोले, क्या करना होगा? बोले, वेश बदलना होगा। बोले, क्या वेश बदले? काकभूषुंड जी ने कहा, ज्योतिषी बन जाओ। बोले, ज्योतिषी बन जाए? बोले, बनना क्या, हम तो बने बनाए ज्योतिषी। बोले, ब्राह्मण का वेश धारण कर लो। भगवान शंकर ने कहा, हम तो ब्राह्मण है ही हैं। क्यों? बोले, ब्रह्मा के पुत्र हैं इसलिए ब्राह्मण। अरे बोले, ब्रह्मा के पुत्र हो तो ब्राह्मण हो, ये तो बात ठीक है, लेकिन लौकिक ब्राह्मण, दुनिया में जो ब्राह्मण जैसे होते हैं, धोती पहने, यज्ञोपवीत पहने, तिलक लगाए, पोथी लिए हुए, ऐसा रूप धारण कर लो और ज्योतिषी बनकर के हमारे साथ चलो। अच्छा, और देखो, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करना। यद्यपि भगवान शंकर तो 16 वर्षीय है, देवताओं की अवस्था 16 वर्ष से ज्यादा कभी होती ही नहीं, सदा युवा रहते। काकभूषुंड जी ने कहा, जुआ बन करके चलोगे तो काम नहीं चलेगा, बूढ़े पर सब विश्वास करते हैं, जवान पर कोई विश्वास नहीं करता। और ज्योतिषी तो बूढ़ा ही अच्छा होता है। बूढ़े व्यक्ति में प्रामाणिकता होती है, बूढ़े व्यक्ति पर लोग भरोसा करते हैं, तो बूढ़े ब्राह्मण का वेश आप धारण करें। और ज्योतिषी में भी कौन से ज्योतिषी बनना है? बोले, कौन से ज्योतिषी? बोले, कुंडली देखने वाले नहीं। क्यों? बोले, कुंडली मिलेगी ही नहीं, कहां देखोगे आप? बोले, क्यों? बोले, कुंडली तो वशिष्ठ जी के पास होगी, वशिष्ठ जी से कुंडली मिले ये बड़ा कठिन है। तो कुंडली देखने का बहाना तो बनेगा नहीं, जन्म पत्रिका देखने का बहाना तो बनेगा नहीं। हाँ, हस्तरेखा विशेषज्ञ आप बन जाओ, और इसी बहाने हम लोग महल में चलेंगे, और फिर हाथ देखने के बहाने रघुनाथ जी का दर्शन हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, ठीक। और भगवान शंकर ने सुंदर ज्योतिषी का रूप धारण कर लिया। साथ में चेला काकभूषुंड जी और गुरु चेला दोनों चल पड़े। श्री गोस्वामी जी महाराज इस झांकी का वर्णन करते हैं। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निरख कहत सब गुण गण, करतल निरख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचो पायो, बहुतन परिचो पायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो,
शंकर नाम सुहायो। संगी सुशीष सुनत कौशल्या, संग सुशीष सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। भीतर भवन बुलायो। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। आए ज्योतिषी बनकर के महल के द्वार पर पहुंचे। वहां जो लोग खड़े थे आसपास, सबका हाथ देखने लगे भगवान शंकर। बोले जरा हाथ दिखाओ। और जिसने अपना हाथ दिखाया भूत भविष्य सब बता दिया। अब तो महाराज चारों तरफ चर्चा हो गई अयोध्या में। अरे एक ज्योतिषी आए हैं, करतल निरखी कहत सब गुणगन। हाथ देख करके सब कुछ बता देते। ये चर्चा महल के अंदर पहुंची। मां कौशल्या ने सुना। मां कौशल्या ने कहा ऐसे ज्योतिषी आए? बोले हाँ। एक दासी को भेजा, जाओ आदर पूर्वक ज्योतिषी जी को बुला करके ले आओ। दासी आई और दासी ने कहा महाराज ज्योतिषी जी पांव लागे, दंडवत करें। बोले हाँ देवी बताओ। बोले महल से निमंत्रण आया है, महारानी ने आपका स्मरण किया है, आप कृपा करके महल में पधारो। भगवान शंकर यही तो चाहते थे, भीतर से आमंत्रण आ जाए। भगवान शंकर अपने शिष्य काकभूषुंड को लेकर के महल में पधारे। मां कौशल्या ने देखा, प्रणाम किया। और प्रणाम करते ही तुरंत अपने बेटे का हाथ दिखाना और पूछना ये सब नहीं। नियम सीखो। ब्राह्मण, संत, गुरु, इनकी कृपा अगर पानी है तो उसका तरीका क्या? बस सीधे जाते महाराज कृपा करो, आशीर्वाद दो, हमारा ये काम बन जाए। बोले फोकट में बन जाए? ऐसी थोड़ी बनता है। बोले तब? बोले पहले सेवा करो, कुछ चकाचक छनाओ घुटाओ। हाँ, महात्मा का, ब्राह्मण का मन प्रसन्न हो, हृदय प्रसन्न हो, तब अपने आप आशीर्वाद निकलेगा। मां कौशल्या ने बुलाया ज्योतिषी जी को। पहले सुंदर आसन दिया, गद्दी लगाई। बोले महाराज बैठो। महाराज विराजे। सोने की परात मंगाई और भोले बाबा का चरण धोया, चरण पखार, और फिर भोजन कराया, आसन, और फिर बोले बसन, बढ़िया दुशाला उड़ाया, वस्त्र दिया, दक्षिणा दी। और तब ज्योतिषी जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज मेरे बालक का हाथ देखकर कुछ मेरे बालक का भविष्य बताओ। पाए पधारे पूज दियो आसन। पाए पधारे पूज दियो आसन। असन बसन पहरायो। असन बसन पहरायो। मेरे चरण चारु चार्यो सुत। मेरे शरण चारु चार्यो सुत। माथे हाथ दिवायो। माथे हाथ दिवायो। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी एक आयो। अवध आज आगमी। चरण पखार, पूज दियो आसन, असन बसन पहिराए। और तब अपने चारों कुमारों को भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम कराए। मेले चरण चार चारों सुत, माथे हाथ दबायो। मां कौशल्या ने कहा बाबा जी, महाराज
मेरे बच्चों के सिर पर हाथ रख करके इन्हें आशीर्वाद दो। भोले बाबा के हाथ कांपने लगे। जिनके चरणों से प्रकट होने वाली गंगा को मैं अपने सिर पर धारण करके धन्य और कृतकृत्य होता हूं, ऐसे अपने आराध्य के सिर पर अपना हाथ रख करके मैं आशीर्वाद दूं। हाथ कांपने लगे, लेकिन लीला तो लीला है, आशीर्वाद दिया। मैया रघुनाथ जी को गोद में लेकर के बैठी और मैया ने कहा, मेरे लाला का हाथ देख करके आप कुछ बताओ। अब उतनी दूर कौशल्या जी बैठी हैं, राम जी को लेकर वहां से हाथ दिखा रहे हैं। अपने लाला के हाथ को सीधा करके कहती, महाराज देखो कुछ बताओ। भोले बाबा ने अपने चेला काक भुसुंडी की ओर देखा और इशारा किया। बोले, जिस लाभ के लिए आए वो लाभ तो मिल नहीं रहा। इतनी दूर से मैं क्या हाथ देखूं, इनको मेरी गोद में दे दे मैया, तो मैं गोद में लेकर के इनका हाथ देखूं, इनका स्पर्श मुझे मिले। तो काक भुसुंड जी जो थे, उन्होंने मैया कौशल्या से कहा, मैया इतनी दूर से तू अपने लाला का हाथ दिखाएगी तो गुरुजी देख नहीं पाएंगे। बोले, क्यों? बोले, गुरुजी बूढ़े हो गए हैं ना, इनकी ज्योति आंख की कम हो गई, दूर तक देख नहीं पाते हैं। हाँ, बूढ़े हो जाने पर आंख की ज्योति कम हो जाती है और उतनी दूर देख नहीं पाएंगे। और चश्मा लेकर के नहीं आए, चश्मा घर भूल गए। बोले, तब के जमाने में चश्मा था? बोले, चश्मा तो नहीं था। काक भुसुंड जी ने कहा, महाराज इतनी दूर से हमारे गुरुजी देख नहीं पाएंगे, आप इनको गोद में दे दो अपने लाला को। फिर तो मां कौशल्या ने अपने लाल जी को काक भुसुंड जी की गोद में दिया और फिर काक भुसुंड जी ने रामलला सरकार को भगवान शंकर की गोद में दिया। लय लय गोद, क्या पंक्ति है? ले ले गोद कमल कर निरखत, ले ले गोद कमल कर निरखत, उर प्रमोद नामायो, उर प्रमोद नामायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। लय लय गोद कमल कर निरखत। लय एक बार लिया किसने? बोले, काक भुसुंड जी ने। और फिर दिया किसको? बोले, शंकर जी को। तो शंकर जी लय 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 गोद कमल कर निरखत, और आनंद न समायो, परम आनंद हुआ। और फिर भगवान शंकर ने सब बताया, जन्म बताया, इनका विवाह कहां होगा ये भी बता दिया। हाँ, ये मिथिला की कथा भी बता दी भगवान शंकर ने। भगवान शंकर ने कहा, जब ये 12 वर्ष के हो जाएंगे तो एक बाबा जी आएंगे बक्सर से, और वो बाबा जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए इनको ले जाएंगे, और फिर वहीं से ये मिथिला जाएंगे, और मिथिला में स्वयंवर होगा, वहीं पर इनका विवाह होगा। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिसि, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिसि, सिय स्वयंवर गायो, सिय स्वयंवर गायो। राम भरत रिपु धवल लखन को, राम भरत रिपु धवल लखन को, जय सुख सुजय से सुनायो, जय सुख सुजय से सुनायो। अवध आगे आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो,
कर तन निरख कहत सब गुण गण, कर तन निरख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो हो, बहुतन परिचय पायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगम, अवध आज आगम, अवध आज आगमी। भगवान शंकर भगवती पार्वती को कथा सुनाते हैं और कहते हैं, देवी धीरे धीरे 12 दिन बीत गया, नामकरण का अवसर आया। जन्म के 11 दिन बाद 12वें दिन, चाहे 13वें दिन, चाहे 14वें दिन, कोई अच्छे दिन नामकरण करना चाहिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि 11 दिन बीत गया तो 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। अतीत्यैकादशाहं तु नामकर्म तथा करोत्। 11 दिन बीता, 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण होता है। किसने नामकरण किया? माता पिता ने स्वयं नाम रख दिया? बोले नहीं, वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। श्री वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा नामकरण होता है। नामकरण एक संस्कार है और विधि पूर्वक गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा नामकरण संस्कार होना चाहिए। आजकल तो लोग अपने बेटा बेटी का नाम स्वयं रख लेते हैं, गुरु की जरूरत ही नहीं। और तो और गुरु की जरूरत नहीं, गूगल से नाम ढूंढ लेते हैं। आजकल गूगल सबका गुरु हो गया, महागुरु। अब तो उसका भी महागुरु AI आ गया है, महागुरु। गुरु की जरूरत ही नहीं। लेकिन विधि तो यही है, गुरु के द्वारा नामकरण होना चाहिए। महाराज चक्रवर्ती जी ने नामकरण का अवसर जब जाना तो गुरुदेव वशिष्ठ को आदर पूर्वक बुलाया। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी, 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 करि पूजा भूपति अस भाखा, करि पूजा भूपति अस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर नामकरण का अवसर आया। गुरुदेव वशिष्ठ को आदर पूर्वक बुलाया, उनकी पूजा की। करी पूजा भूपति अस भाखा। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव मेरे चारों कुमारों का आप नामकरण कर दो। आपने जो विचार किया है, जो गणना की है, उस गणना और विचार के अनुसार जो नाम बने वो नाम आप रखो। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। बड़ी सुंदर झांकी, एक दिव्य सिंहासन ऊंचा, उसके नीचे 4 छोटे सिंहासन आसन लगे। ऊपर के उस सिंहासन पर गुरुदेव विराजमान हुए। नीचे जो 4 सिंहासन लगे हैं, एक पर महाराज दशरथ और 3 सिंहासन पर तीनों रानियां, और
तीनों रानियां और महाराज, इन चारों के गोद में एक एक कुमार। कौशल्या कुमार को दशरथ जी ने अपने गोद में ले रखा है, केकई कुमार को मां कौशल्या ने अपने गोद में ले रखा है, सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को महारानी केकई ने अपनी गोद में ले रखा है, और सबसे छोटे कुमार को सुमित्रा जी ने अपने गोद में ले रखा। देवताओं का पूजन संपन्न हुआ और फिर गुरुदेव वशिष्ठ नामकरण कर। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके अनेक नाम और अनुपम नाम है, इनके नाम की कोई कमी नहीं। भगवान के नाम, भगवान का रूप और भगवान की लीला, ये सब अनंत है। नामान्यनंतानि हरेः गुण योग वराणि की मुख्य वृत्ति निशम यादव लक्ष्य काण्यथवा हरे। भगवान के नाम अनंत है। दुनिया में जितने शब्द हैं, ये मैं वेदांत की बात बता रहा हूं, सिद्धांत की बात कह रहा हूं। दुनिया में जितने शब्द हैं, सभी शब्द अपने पर्यवसान वृत्ति से भगवान का ही बोध कराने वाले हैं। इसीलिए वेदांत में कहा गया तत्त्वमसि, ये वेदांत का वाक्य है तत्त्वमसि। महर्षि अपने शिष्य को उपदेश करते हुए कहते हैं तत्त्वमसि श्वेतकेतो। तत् माने वो परमात्मा, त्वमसि तुम हो, तत्त्वमसि। गुरु अपने शिष्य से कह रहा है तत्त्वमसि, तत् माने वो परमात्मा, त्वमसि तुम हो, तो तुम का अर्थ परमात्मा हुआ। कहते हैं पर्यवसान वृत्ति से। पर्यवसान वृत्ति क्या है? बोले तुम जिसको कहा जाएगा जो सामने बैठा है, तो तुम का मतलब क्या हुआ? त्वम, संस्कृत में उसी को त्वम कहते हैं, हिंदी में तुम कहते हैं। तो त्वम का मतलब क्या हुआ? सामने बैठा हुआ हड्डी मांस का जो आकार है वो तुम? बोले हां, लगता तो यही है। बोले वो साधारण अर्थ है। वही व्यक्ति जब मर जाता है, आत्मा निकल गई, तो शरीर तो वही रहता, लेकिन तब तो कोई नहीं कहता तुम। मुर्दे को कोई तुम कहता है? तो त्वम शब्द वाच्य वो मांस पिंड नहीं है, अपितु त्वम शब्द वाच्य उस मांस पिंड के अंदर विद्यमान आत्मा है। और आत्मा ही नहीं, उस आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप में जो परमात्मा विराजमान है, उस त्वम शब्द के द्वारा आत्मा की अंदर विराजमान आत्मा तक का बोध होता है। इसको पर्यवसान वृत्ति कहते हैं। त्वम शब्द का पर्यवसान जाकर के भगवान में होता है। वेदांत में इन सब विषयों पर विचार किया जाता है। तत्त्वमसि, इसीलिए गुरु कहते हैं तत्त्वमसि, हे श्वेतकेतो तुम वही हो। तुम माने तुम्हारा शरीर, और इतना ही नहीं, उस शरीर में विद्यमान आत्मा, और उस आत्मा के अंदर विद्यमान अंतर्यामी परमात्मा, वो तुम शब्द के द्वारा अनुभव किया गया। तो दुनिया में जितने शब्द हैं वो सब भगवान के ही वाचक हैं। और हमारे भगवान श्री रामानुजाचार्य तो कहते हैं यावंति शब्द जालानी त्रैलोक्ये सचराचरे। संपूर्ण त्रिलोकी में, चर अचर संपूर्ण सृष्टि में यावंत शब्द जालानी, जितने शब्द जाल हैं, शब्दों का जाल, बागाडंबर, बाग जाल, वो क्या है? कहते हैं नामानि रामचंद्रस्य, सब राम जी के नाम। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, हम सत्य सत्य कहते हैं। दुनिया के जितने शब्द हैं सब भगवान के नाम हैं। इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। शब्द ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। और ब्रह्म कौन है? बोले ब्रह्म राम जी हैं। इसलिए दुनिया के सारे शब्द भगवान के ही नाम है। हाँ जी, भगवान के ही नाम है। निष्ठा उत्पन्न हो जाए तो कोई भी शब्द भगवान का नाम है, और उसी के उच्चारण से उसका कल्याण भी हो जाए। आखिर वाल्मीकि जी ने मरा मरा किया तो उनका कल्याण हुआ कि नहीं?
मलेच्छ ने कहा हराम, उसका कल्याण हुआ कि नहीं? भक्तमाल में कथा है, एक जमींदार की बेटी ने कहा हे सिलपिल्ले, तो सिलपिल्ले भगवान कहने से उसका कल्याण हो गया। शब्द ब्रह्म रूप है, और जैसे भगवान अविनाशी है उसी तरह शब्द भी अविनाशी होता है। शब्द कभी नष्ट नहीं होता। दुनिया की हर वस्तु नष्ट हो जाती, ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। हाँ, प्रलय काल में ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मांड की एक एक वस्तुएं नष्ट होंगी, लेकिन शब्द नष्ट नहीं होता। कोई कहे कि दुनिया का कोई एटम बम ले आओ, परमाणु बम ले आओ, और मैं एक शब्द रख रहा हूं, उस शब्द को तुम बम से उड़ा दो। बोले दुनिया का कोई बम, कोई दुनिया की ताकत शब्द को नष्ट नहीं कर पाएगा, वो शब्द रहेगा ही रहेगा। शब्द नित्य है। तो ब्रह्म जैसे अविनाशी और नित्य है, व्यापक है, उसी प्रकार शब्द भी नित्य और व्यापक है। शब्द ब्रह्म। श्री वशिष्ठ जी ने कहा राजन, इनके तो बहुत नाम हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मैं अपनी मति के अनुरूप जो मुझे समझ में आया वो मैं कहूंगा। और वशिष्ठ जी ने कहा राजन, ये जो आपके बड़े पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। 2 अक्षर का नाम राम, बड़ा प्यारा नाम। दशरथ जी ने कहा राम का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा जो आनंद के सिंधु हैं और अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से अनंत अनंत ब्रह्मांड को आनंदित करते हैं, उनका नाम राम होगा। राम का मतलब, बोले बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये विद्वान लोग समझें। आप तो इतना ही समझो, राम का मतलब आनंद देने वाला, बस। राम का मतलब आनंद देने वाला, जो सबको आनंद दे। और आनंद कौन देता? बोले कोई किसी को आनंद नहीं देता, सबको आनंद देने वाले राम जी हैं। क्यों? बोले आनंद का खजाना राम जी के पास है, हमारे आपके पास आनंद है ही नहीं है, हम तो उन्हीं से आनंद पाते हैं। इसीलिए भगवान को कहा जाता है आनंद सिंधु। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम राम असनाम। राम का मतलब ही सबको आनंद देने वाला। सबको आनंद राम जी दे रहे हैं। आप कहोगे महाराज सुंदर मीठा आम खाने में आनंद आ गया। कहां से आनंद आया? बोले आम खाया, आम से आनंद मिला। लेकिन विचार करना, उस आम में उतनी मिठास कहां से आई? तुम्हारे बाप ने डाली थी? उस आम में वो रस, वो मिठास, वो स्वाद किसने बनाया था? तुम्हारे परदादा ने बनाया था? इस धरती के किसी राजा ने बनाया था? तब कहते हैं उस परमात्मा की विलक्षण सृष्टि में जिन जिन वस्तुओं में आनंद और सुख है, वह परमात्मा का ही प्रसाद है। एक एक वस्तुओं में जो आनंद हमें मिलता है वो राम जी के कारण मिलता है। और राम को छोड़कर कोई आनंद ढूंढने जाए, बोले उसे आनंद मिलेगा ही नहीं। और विचार करना, आनंद सब चाहते हैं, विडंबना तो ये भी है। इतने लोग बैठे हैं, किसी से पूछा जाए क्या चाहिए, बोले आनंद चाहते हैं। हर व्यक्ति आनंद चाहता है, लेकिन आनंद मिलेगा कहां? जो आनंद देने वाला है उसके पास हम जाते नहीं, और आनंद चाहते हैं, इसीलिए जीवन भर आनंद मिल नहीं पाता। परेशान रहते, परेशान रहते। आनंद कहां है? बोले राम जी के पास। आनंद राम जी देते। किसी भक्त ने कहा ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इतना समझ लो। बोले क्या? बोले आराम की तलब है तो एक काम कर। अगर आराम चाहिए, आनंद चाहिए तो एक काम करो। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। बस एक ही वाक्य में पूरी बात। आराम की तलब है तो एक काम कर,
आराम की शरण में तू राम राम कर। तो राम का मतलब जो सबको आनंद दे। गुरुदेव वशिष्ठ ने केकई कुमार का नामकरण किया और कहा इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने पूछा भरत का मतलब? वशिष्ठ जी ने कहा जो सबका भरण पोषण करे उसका नाम भरत, जो सबको भर दे। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत। सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र को गोद में लिया और कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। इनका नाम लक्ष्मण क्यों होगा? बोले इनके लक्षण बड़े सुंदर हैं। लक्षण धाम राम प्रिय। क्या लक्षण है? बोले इस बालक का लक्षण है कि अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परम प्रिय हो। कब से प्रिय होगा? बड़ा होकर के? गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, बचपन से ही लक्ष्मण जी राम जी के परम प्रिय हैं और राम जी लक्ष्मण को परम प्रिय है। बड़ी सुंदर चौपाई है। बारहिते निज हित पति जाने, बारहिते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, लक्ष्मण। और फिर सुमित्रा जी के छोटे कुमार को गोद में लिया और वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा, विनाश हो जाएगा, उनका नाम शत्रुघ्न है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जिनके सुमिरन से शत्रुओं का संहार हो जाए उनका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृतः। महर्षि वाल्मीकि कहते। चारों कुमारों का नामकरण हुआ, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी महाराज, और फिर उत्सव हुआ, नामकरण का उत्सव हुआ। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होने लगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माताएं ऐसे सुंदर मनोहर पुत्र को प्राप्त करके परम आनंद में, कबहु उछंग कबहु बरुपलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। कभी कोई उत्सव, कभी गोद में लेकर, कभी झूला में बैठाकर माताएं चारों कुमारों को खिलाती, दुलार करती। और क्या कहती? बोले कबहु उछंग कबहु बरुपलना, मात दुलारई कही प्रिय ललना। माताएं कहती मेरे लाला, मेरे बाबू, मेरे बउआ, ऐसे विविध शब्दों के द्वारा अपने कुमार का लाड करती, दुलार करती। देवता देखकर इन माताओं के सौभाग्य को लालायित हो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखो भक्ति की महिमा, संसार के प्राणियों देख लो, जिन ब्रह्म जिन परमात्मा को जोगी मुनि अमलात्मा महात्मा विमलात्मा जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर तक अनेकानेक साधन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा जानने की जिज्ञासा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वे भगवान व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वे भगवान कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। एक एक शब्द की व्याख्या करें तो बहुत समय होगा। व्यापक, भगवान व्यापक है, लेकिन व्यापक ब्रह्म आज सीमित हो गया। कितने सीमित हो गए? बोले इतने सीमित हो गए कि मैया कौशल्या अपने गोद में लेकर जब आंचल से ढक लेती हैं तो सामने वाले को दिखते ही नहीं, उसी गोद में छिप जाता है। व्यापक, सीमित हो गया। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब जो बहुत बड़ा हो उसको कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ यही है। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्मरित्य विधीयते। ब्रह्म शब्द का यही अर्थ है। ब्री ब्रह्मणे धातु, जो अत्यंत बृहत है,
कितना बड़ा है? बोले ये ब्रह्मांड भी उसके लिए छोटा पड़ गया। वेदों ने कहा अत्यतिष्ठत दशांगुलम, ये ब्रह्मांड भी उसके लिए कम पड़ गया, ब्रह्मांड से भी ज्यादा हट करके अत्यतिष्ठत, इतना बृहद। और वो बृहद ब्रह्म कितना छोटा हो गया? बोले मैया एक हाथ से पकड़ के कांख में दबा लेती है तो उसी में चिपके रहते हैं। व्यापक ब्रह्म, निरंजन ब्रह्म, निरंजन है। निरंजन का मतलब जिसमें कोई कालुष्य नहीं है। अंजन माने कालिक, भगवान निरंजन है। लेकिन उस निरंजन की आंखों में भी मैया ने अंजन लगा दिया। हाँ, नहलाने धुलाने के बाद मैया क्या करती? बोले काजल लेकर के लाल जी की आंख में काजल लगा दिया, अंजन लगा दिया। निरंजन को अंजन लगा दिया महाराज। और केवल आंखों में ही नहीं लगाया, मत्थे पर भी एक बूंदा लगा दिया, कहीं लाला को किसी की नजर न लग जाए। हाथ में जो बचा था वो हाथ के तलुए में और पैर के तलुए में लगा दिया। निरंजन के अंग अंग में अंजन लगा दिया मां कौशल्या ने। व्यापक सीमित हो गया, ब्रह्म बालक बन गया, निरंजन को अंजन लग गया। निर्गुण जिसमें कोई गुण प्रकट नहीं थे, उन परमात्मा में, उस बालक में सारे गुण दिखाई पड़ने लगे। विगत विनोद, जिसके अंदर कोई विनोद, कोई लीला नहीं थी, उनमें सारी लीलाएं प्रकट हो गईं। सो अज, जो अजन्मा था, अज उसने जन्म ले लिया, प्रकट हो गया। ये सब असंभव संभव कैसे हुआ? तो एक ही उत्तर है, प्रेम भगति बस कौशल्या के भक्ति के कारण। भक्ति वो शक्ति है जो भगवान को भी अपने भक्तों की इच्छा के अनुकूल चलने के लिए मजबूर कर देती। भक्ति जीवन में आ जाए तो भगवान जो परम स्वतंत्र हैं, वे भगवान भी अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। स्वयं भगवान कहते मैं किसी के अधीन नहीं हूं, हां मैं अपने भक्तों के अधीन हूं और किसी के अधीन नहीं। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज। जब दुर्वासा जी को भगवान के सुदर्शन चक्र ने दौड़ा लिया, कथा मालूम होगी। देखो, कथा सुनने का भी मजा तब आता है जब सब कथाएं बार बार सुनते रहो, सब बातें प्रसंग याद रहे, कौन कहां का प्रसंग है, तो थोड़ी सी बात हुई मजा आ जाता है, नया अर्थ मिल जाता है। और कुछ पता ही नहीं है ABCD, तब कथा का आनंद नहीं होता। इसलिए कथा सुनते सुनते कथा सुनने का अभ्यास बनता है। लगातार कथा सुनते रहो तब कथा सुनने की योग्यता बनती है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले दिन उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, क का मतलब क्या, ख का मतलब क्या, एक का मतलब क्या, दो का मतलब क्या, कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन वो लगातार जाता रहे जाता रहे जाता रहे तो फिर धीरे धीरे समझ लेता है। फिर वो भी बोलने लगता है, क से कबूतर, ख से खरगोश। और फिर धीरे धीरे उसे इतना भी पता चल जाता है कि क से केवल कबूतर ही नहीं होता, अपितु क से तो करोड़ों शब्द होते हैं दुनिया में। यह भी ज्ञान उसे प्राप्त होता है। लेकिन वो स्कूल जाता रहता। उसी प्रकार भगवान की कथा में जाते रहो, आते रहो, बार बार बैठते रहो, जहां कहीं सत्संग की चर्चा हो वहां पहुंच जाओ, बिना बुलाए पहुंच जाओ और जाकर के सुनते रहो। यह अभ्यास जब बनता है तो फिर कथा सुनने का एक अद्भुत आनंद होता है, तब यह आनंद मिलता है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो दुर्वासा जी की कथा है। भगवान के परम भक्त अम्बरीश, अम्बरीश नाम के एक राजा थे, बड़े परम भक्त थे भगवान के, चक्रवर्ती सम्राट थे, अयोध्या के राजा थे महाराज अम्बरीश। राम जी के पहले हुए और कितने बड़े भगवान के भक्त थे, बोले स्वयं भगवान की सेवा करते थे। राजा थे, नौकर चाकर की कमी नहीं थी। नौकर चाकर राजा की सेवा करते थे और राजा स्वयं भगवान की सेवा करते।
आज के जैसा नहीं। आजकल जिसके पास ज्यादा पैसा हो जाता है ना, हमने देखा है महाराज, दिल्ली बंबई बड़े बड़े शहरों में जाकर के बड़े बड़े धनपतियों को देखा था, 4 ब्राह्मण रख लेंगे नौकर के रूप में, बोले भगवान की पूजा करने के लिए। अपने स्वयं 8 बजे तक सोएंगे, ब्राह्मण 4 बजे उठ करके उनके यहां पूजा कर दे। बोले महाराज हमारे यहां ब्राह्मण है, वो सब कर देते हैं पूजा। बोले तुम्हारी इस पूजा से भगवान को कोई प्रसन्नता नहीं होगी, तुम्हें स्वयं करना चाहिए। अपने लिए नौकर रखो ठीक है, भगवान के तो तुम स्वयं नौकर बनो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के लिए अगर नौकर रखे हो बोले तो तुम नालायक हो, हाँ नालायक हो, तुम्हारा पतन हो जाएगा, कल्याण नहीं होगा। भगवान के नौकर तुम स्वयं बनो। हम चाकर रघुनाथ के, हम उनकी चाकरी करें। महाराज अम्बरीश से शिक्षा लो। भागवत में कथा है अम्बरीश जी, स्वयं पैदल नंगे पांव सरयू तक जाकर सरयू में स्नान करके अपने हाथ से घड़े को मांजकर और तब सरयू जल भरकर सूती कपड़े से उसे बांधकर और सिर पर रख करके सरयू तट से लेकर अपने मंदिर तक आते थे। राजा चाहते तो नौकर लोग साथ में रहते, घड़ा मांज देते, पानी भर करके महाराज अम्बरीश दे देते, नौकर सिर पे रख लेता, लेके आता। कि ना, महाराज अम्बरीश स्वयं अपने हाथ से नंगे पांव, भगवान का जल लेकर के जाना है तो जूता चप्पल पहन के कैसे जाए, नंगे पांव सरयू स्नान करने जाते और सरयू स्नान करके जल लेकर के आते। मंदिर में स्वयं महाराज अम्बरीश झाड़ू लगाते, और केवल झाड़ू नहीं लगाते, फूल तुलसी स्वयं लेकर के आते, माला गूंथते, भगवान का बर्तन स्वयं मलते, अपने ठाकुर की सेवा के लिए रसोई स्वयं बनाते थे महाराज अम्बरीश। सब भागवत में लिखा, पढ़ लेना। और तो और भगवान के लिए रसोई बनाने के लिए चावल दाल तो सब जैसे होता है वैसे ही बन जाता है, लेकिन रोटी और मालपुआ बनाने के लिए आटा की जरूरत पड़ती। तो गेहूं भी कोई और नहीं पीसता था, स्वयं चक्की में डाल करके अपने हाथों से अम्बरीश गेहूं को पीस करके आटा तैयार करते और उस आटे से मालपुआ पूड़ी बनाकर ठाकुर को भोग लगाते। ये सेवा थी। अम्बरीश हित लाग दयानिधि सो जन्मेऊ 10 बार, गोस्वामी जी कहते। उन अम्बरीश को, ऐसे परम भागवत को, परम भक्त को दुर्वासा जी ने शाप दे दिया। महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत किए हुए थे, दुर्वासा जी हजारों शिष्यों को लेकर के पहुंचे और बोले आज द्वादशी है राजन, आज मैं तुम्हारे यहां पारण करूंगा, मेरे व्रत का पारण आप कराओ, मैं अपनी पूरी मंडली के साथ आया हूं। महाराज अम्बरीश ने कहा हमारा सौभाग्य, आप जैसे महात्मा मेरे यहां पधारे और मुझे उनकी सेवा का अवसर मिला, ये तो मेरा सौभाग्य। दुर्वासा जी ने कहा हम जा रहे हैं स्नान करने जमुना में, संध्या वंदन करके आते हैं और तब पारण करेंगे। अपने 60,000 शिष्यों को लेकर दुर्वासा जी जमुना में स्नान करने गए। संध्या वंदन करते करते विलंब हो गया, एकादशी के पारण का समय बीत रहा था। अम्बरीश जी ने अपने आचार्य पुरोहित से पूछा क्या करें, अगर समय से पारण नहीं हुआ तो व्रत नष्ट हो जाएगा, और हमने वचन दिया है दुर्वासा जी को उनका पारण कराएंगे, तो उनको पारण कराए बिना अगर हम पारण कर लें तो हमारा व्रत नष्ट हो जाएगा, ब्राह्मण को दिया गया वचन झूठा हो जाएगा। पुरोहितों ने, आचार्यों ने कहा राजन एक काम करो, भगवान का चरणामृत लेकर पारण कर लो। भगवान का चरणामृत, एक आचमनी जल हाथ में लेकर, चरणामृत जल लेकर, चरणोदक लेकर उसी को पी करके पारण कर लो, भोजन वोजन मत करो। और जब दुर्वासा जी आएंगे उनको भोजन हो जाएगा तो आप भोजन करना, तो आपका नियम भी हो जाएगा और दुर्वासा जी का सम्मान भी बना रहेगा। ब्राह्मण की आज्ञा मानकर, आचार्यों की आज्ञा मान करके महाराज अम्बरीश ने पारण कर लिया। दुर्वासा जी आए, आते ही आओ न ताओ, दुर्वासा जी ने पहले यही पूछा राजन तुमने पारण किया?
अब महाराज अम्बरीश सत्यवादी, और भी ब्राह्मण ऋषि महात्मा से झूठ बोले, ऐसा तो संभव नहीं था। ये आजकल के लोग होते महात्माओं से भी झूठ बोलते। अरे दुनिया से झूठ बोलो, झूठ तो कहीं भी बोलोगे तो पाप लगेगा, लेकिन कम से कम साधु संत महात्माओं से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मण विप्र से, आचार्य गुरुजनों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा अम्बरीश ने सोचा संत महात्मा से मैं क्या छिपाऊं। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, गुरुदेव की आज्ञा से, पुरोहितों की आज्ञा से मैंने पारण कर लिया। कैसे पारण किया ये नहीं पूछा दुर्वासा जी ने। दुर्वासा जी का तो पारा गरम। राजन, तुमने मुझे पारण कराए बिना पारण कर लिया, तुमने मेरा अनादर किया। और उसी समय दुर्वासा जी ने हाथ में जल लेकर के कृत्या प्रकट की और कहा, कृत्या तू इस राजा को भस्म कर। वो कृत्या राजा को मारने के लिए चली। महाराज अम्बरीश हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कोई प्रतिकार नहीं किया, बचने का कोई उपाय नहीं किया। यहां तक कि भगवान से भी नहीं कहा, हे भगवान मुझे बचाओ। दुर्वासा का साप साधारण नहीं है। लेकिन महाराज अम्बरीश ने अपनी रक्षा के लिए न दुर्वासा जी से कहा कि हे महाराज हमको छोड़ दो, न किसी आचार्य ब्राह्मण विप्र से कहा, न भगवान से कहा, चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है, इसी प्रकार मेरे जीवन का अंत होना है, तो मुझे स्वीकार है। अपनी रक्षा के लिए किसी से नहीं कहा। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। जिसे अपने भक्त परमात्मा पर, जिसे भगवान पर भरोसा हो जाएगा, वो अपनी रक्षा के लिए किसी से नहीं कहेगा। क्यों? बोले भगवान तो है रक्षा करने वाले, जो सारे विश्व की रक्षा करने वाले हैं। जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की, आज तक जिसने रक्षा की, आगे भी वही रक्षा करेगा। कोई रक्षा करने वाला नहीं है, भगवान ही रक्षक। महाराज अम्बरीश खड़े रहे। कृत्या चली, लेकिन उसके पहले भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया। और सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी को दौड़ा लिया। अब दुर्वासा जी भगे, चक्र उनका पीछा कर रहा है। यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा जी भागते भागते ब्रह्मलोक, शिवलोक, सभी लोकों में गए, चक्र पीछे पड़ा रहा। अंत में दुर्वासा जी रोते, दुखी होते, थके हारे क्षीर सागर में पहुंचे भगवान नारायण के पास और गिर पड़े। बोले त्राहि माम, त्राहि माम। भगवान नारायण अपनी सैया से उठ करके खड़े हुए और भगवान नारायण ने कहा, ब्राह्मण, दुर्वासा जी ऐसा नहीं कहा। हाँ, क्यों? बोले एक भक्त का अनादर और एक भक्त को मारने के लिए कृत्या प्रकट करने वाले दुर्वासा जी को सामान्य विप्र शब्द से संबोधित किया भगवान ने। भगवान ने कहा, विप्र, आज मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जवाब दे दिया भगवान। बोले आप सबके रक्षक हो, मेरी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, हां मैं परम स्वतंत्र हूं, लेकिन जान लो मैं भक्त परतंत्र हूं। भक्त मुझे अपनी भक्ति के द्वारा अपने अधीन कर लेता है। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र। हे द्विज, मैं भक्त पराधीन हूं। भगवान जो परम स्वाधीन सत्ताक हैं, वे भगवान भक्त पराधीन होते। प्रसंग था, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। ये साधु शाही कथा है भैया। ज्यों केला की पात में पात, पात में पात, त्यों साधु की बात में बात, बात में बात। कहीं न कहीं से कोई बात निकलती है और वो बात महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि कोई अनर्गल बात मैंने आपको सुनाई है। हम आपका 3 घंटा बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत से लोग यही करते, 3 घंटे तक इधर उधर की बातें करके कीमती समय बर्बाद। बोले नहीं, जितनी बात है सब महत्वपूर्ण है। सो अज प्रेम भगति बस। गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति के परवश होकर, भक्ति के वश में होकर कौशल्या के गोद में आज भगवान बालक बने। यही भगवान की भक्त पराधीनता है। अहम भक्त पराधीनो
या स्वतंत्र इव द्विज। भगवान कहते मैं अपने भक्त के अधीन हूं। भक्ति जीवन में आ जाए तो भगवान भक्त के अधीन हो जाते, फिर तो भक्त उनको जैसे चाहे वैसे नचावे। पंक्तियां आपने सुनी है, ताहि अहिर की छौहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा। ब्रज की गोपांगनाओं ने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को छछिया भर छाछ पे नाच नचाई। ये भक्ति की विशेषता है। इसलिए जीवन में भगवान की भक्ति मिल जाए सब कुछ प्राप्त हो। और कथा सुनते रहोगे तो अपने आप भक्ति प्राप्त हो जाए। क्यों? बोले कथा में ही भक्ति मिलती है। अब इस विषय पर भी थोड़ा विचार करें। भक्ति कहां मिलती है? बोले कथा में। उदाहरण, भागवत के महात्म्य में वर्णन है, सनकादिक जब कथा सुना रहे थे, हरिद्वार में गंगा के तट पर कथा हो रही थी, सनकादिक सुना रहे थे, नारद जी आयोजक थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठ करके कथा सुन रहे थे। तब तक भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर उस कथा में पहुंच गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विरासी। और भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां पहुंची। कथा बड़ी लंबी है। जब पहुंची तो लोगों ने देखा, लोगों ने व्यास जी से पूछा, जो कथा सुना रहे थे सनकादिकों से, महाराज ये भक्ति महारानी किधर से आई हैं, कैसे आ गई यहां? तो सनकादिकों ने उत्तर दिया, ऊचुः कुमारा। सनकादिकों ने उत्तर दिया, हे भक्तों, हे श्रोताओं, ये भक्ति महारानी कहीं से आई नहीं है। बोले तब? बोले कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम। इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, इसी कथा से इनका प्राकट्य हुआ। इसका मतलब बोले भक्ति कहीं से आती नहीं। आप कथा सुनते रहोगे तो इसी कथा में ही आपको भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, आपके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। लेकिन कथा सुनते रहो बार बार। भक्ति महारानी आ जाए तो भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं भगवान ने की। भगवान श्री राम की बाल लीला भी बड़ी अद्भुत है। कृष्ण भक्त कहते हैं कृष्ण भगवान ने बहुत बाल लीला की। बोले हां, कृष्ण भगवान ने खूब बाल लीला की। उनकी बाल लीला का हम लोग खूब अनुभव करते हैं। 10 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने वृंदावन में बाल लीला ही। बाल लीला में ही अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, प्रलंबासुर, कंसादि असुरों का संहार कर दिया। और राम जी? बोले राम जी ने भी खूब बाल लीला की। गोस्वामी जी कहते हैं बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति अनंत दासन कह दीना, अति अनंत दासन कह दीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना। भगवान ने बहुत बाल चरित्र किया। भगवान के बाल चरित्र का हम कितना वर्णन करें। 1-2 बाल चरित्र बस। भगवान का बाल चरित्र, एक दिन भगवान चंद्रमा को देख करके मचल गए। बोले मैया ये चंद्रमा हमको दिला दो। कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डर। बड़ी सुंदर पंक्ति है गोस्वामी जी की कवितावली में। कबहू शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे,
कबहू ससीमागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहार करे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, कबहू रिसियाई कहे हट के पुनि लेत सोई जेहि लागे अरे, कबहू रिसियाई कहे हट के पुनि लेत सोई जेहि लागे अरे, अब देश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, अब देश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, कबहू ससीमागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहार डरे, कबहू ससीमागत। कभी चंद्रमा के लिए मचल जाए, मैया मुझे चंद्रमा दिला, कबहू की शशिमागत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, अपना ही प्रतिबिंब देख करके कभी डर जाते और कभी अपने प्रतिबिंब को देखकर खेलने के लिए मचल जाता। कबहू करताल बजाई के नाचत, मैया सामने खड़ी होती और कहती लाला ताली बजाओ, तो रघुनाथ जी अपने नन्हे नन्हे हाथों से ताली बजाते। मैया कहती अब नाचो, तो ठाकुर जी अपने नन्हे नन्हे चरणों को जब पटकते, और मैया ने सुंदर पैजन पहना रखा, पैजन के नूपुर जब छम छम बजते तो राम जी को बड़ा आनंद आता और पैर पटकने लग जाते, ताली बजा करके नाचते। कबहू करताल बजाई के नाचत, देखी सबे मातु सबे मन मोद भरे, और उन माताओं को परम आनंद होता। और भगवान जब लड़खड़ाते हुए चलते, नाचते, पैर की पैजन बजती, इस ध्वनि को सुनकर माताएं परम आनंदित होती। गोस्वामी जी महाराज इस भाव का जब वर्णन करते हैं तो डूब जाते। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजन, ठुमक चलते रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलते रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान ऐसी ऐसी बाल लीला करते, धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए। भोजन करते करते दशरथ जी महाराज जब स्मरण करते राम कहाँ है, भोजन करने बैठे तो राम जी की याद आई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। मैया कौशल्या पकड़ने जाती हैं तो भगवान भाग जाता है। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई।
किसी प्रकार मां लेकर के आती हैं, भोजन करते हैं, मन नहीं लगता, सखाओं की याद आती है और हाथ में दही भात लपेट कर भगवान सखाओं के पास भाग जाते हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुखो दधि ओदन रटाए। ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा भगवान अवधवासियों को, चक्रवर्ती सम्राट जी को, माताओं को परम आनंद प्रदान करते। धीरे धीरे चारों कुमार और बड़े हुए। अब कितने बड़े हो गए? बोले अब कुमार हो गए। अब इनके यज्ञोपवीत का समय आया, व्रतबंध का समय आया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, तीन जनेऊ गुरु पितु माता, तीन जनेऊ गुरु पितु माता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता। चारों भाई बड़े हुए, इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार व्रतबंध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीन वर्ण का उपनयन संस्कार होता है, व्रतबंध होता है, यज्ञोपवीत होता है, और केवल पुरुषों का, स्त्रियों का नहीं। आजकल तो कुछ ऐसी पाखंडी संस्थाएं हैं जो स्त्रियों को भी जनेऊ पहना देती हैं, और स्त्रियां भी जनेऊ पहनकर गायत्री मंत्र का जप करती। ये पाखंड है। ऐसा कराने वाले भी नरक में जाएंगे, और जो स्त्रियां जनेऊ पहन करके गायत्री मंत्र जपेंगी वो भी नरक में जाएंगे। हम व्यासपीठ से बोल रहे हैं और पूरे देश में बोलते हैं, शास्त्र के आधार पर बोलते हैं। स्त्री के लिए यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र का विधान नहीं है। आजकल तो गायत्री मंत्र माइक में बजता है, कैसेट लगा देते हैं, गायत्री मंत्र चल रहा है। लोग घर में कहते हैं महाराज हमारे यहाँ 24 घंटे गायत्री मंत्र बजता रहता है। बोले तुम नरक में चले जाओगे, नोट कर लेना। गायत्री मंत्र का कभी उच्च स्वर से उच्चारण नहीं होना चाहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण मन में ही होना चाहिए। मननात् त्रायते इति मंत्र। गायत्री मंत्र को जोर से कभी नहीं बोलना चाहिए, और जिसका अधिकार है गायत्री मंत्र में वही व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करे। सबका अधिकार भी नहीं। जिसका उपनयन संस्कार होता है तो उपनयन संस्कार के समय ही आचार्य के द्वारा उसे गायत्री मंत्र सुनाया जाता है, तब उसे गायत्री मंत्र जपने का अधिकार होता है। और गायत्री मंत्र के जप में लिखा है कि दंतान्नैव प्रकाशयेत। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्मृति में लिखते हैं कि गायत्री मंत्र का जप करते समय दांत भी नहीं दिखना चाहिए, दोनों ओंठ सटा रहे, भीतर ही मंत्र चलता रहे। और आज भी परंपरा है वेद पढ़ने की, और वेद में जब गायत्री मंत्र आता है तो वेद के सारे मंत्रों को तो बड़े उच्च स्वर से पढ़ा जाता है। समिधाग्निन्दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्, ऐसे ही पढ़ा जाता है उच्च स्वर से। लेकिन जब गायत्री मंत्र आता है तो वहां गुरु और शिष्य दोनों मौन हो जाते हैं और दोनों मन में ही पढ़ करके आगे निकल जाते हैं। फिर आगे के मंत्र को जोर से पढ़ा जाता है। ये नियम है। और आज गायत्री मंत्र कैसेट में बज रहा है, हारमोनियम तबला पर बज रहा है। अरे मूर्खों, तुमने गायत्री मंत्र की महिमा का नाश कर दिया। तबला, हारमोनियम और सरंगी पर बैठ करके गायत्री मंत्र गा रहे हो और कह रहे हो कल्याण होगा। कदापि कल्याण नहीं। शास्त्र की विधि के विपरीत करने पर कोई फल नहीं मिलता।
गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है, तुमने कहां से जाना? गायत्री मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है, ये तुमने कहां से जाना? अगर पूछा जाए तो व्यक्ति यही उत्तर देगा कि शास्त्र के द्वारा जाना। और जब शास्त्र के द्वारा तुमने गायत्री की महिमा को जाना तो उसी शास्त्र में यह भी लिखा हुआ है गायत्री मंत्र किसको जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, तो उस बात को तुम क्यों नहीं मानते? मानो तो पूरा मानो, नहीं तो कुछ मत मानो। गाय भी गाभिन और बैल भी गाभिन दोनों थोड़ी होता। महाराज आज गायत्री मंत्र का लोगों ने मजाक बना दिया, जहां देखो वहीं गायत्री मंत्र का स्टिकर चिपका दिया। इस तरह विकृत मत करो। और इस विकृति का कारण है कि हर व्यक्ति धर्म का उपदेशक बन गया। जिसे धर्म का ज्ञान नहीं वो भी धर्म का उपदेश दे रहा है। धर्मम बक्षन्त्य धर्मज्ञाः अधिरुह्य उत्तमासनम। उत्तम आसन पर बैठकर धर्म की व्याख्या करने वाले स्वयं धर्म से वंचित। आज ये स्थिति। और तो और अब पार्टी और संस्थाएं धर्म का ठेकेदारी लेकर के बैठ गए। कोई संस्था कोई पार्टी धर्म का ठेकेदार होगी? कदापि नहीं। धर्म सनातन है और धर्म वैदिक है। ये वेद और शास्त्र से चलता है और वेद शास्त्र का अध्ययन करने वाले जो आचार्य संत हैं उनके द्वारा धर्म का मार्गदर्शन होता है। किसी संस्था के द्वारा धर्म का मार्गदर्शन किया जाए, कोई कमेटी धर्म चलाएगी? बोले कदापि नहीं। धर्म तो शास्त्र से चलता है और जो शास्त्रज्ञ विद्वान हैं ऐसे धर्माचार्यों के द्वारा धर्म की समुचित व्याख्या होती है। आज समाज अपने धर्माचार्यों को छोड़कर तथा कथित नामचीन प्रतिष्ठित वैभव संपन्न लोगों के पीछे समाज भागने लगा। इस कारण से धर्म की ये दुर्गति हो रही। अभी भी समय है, अपने धर्माचार्यों का अनुगमन करो। हमारे जो परंपरागत आचार्य हैं, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान श्री रामानंदाचार्य, भगवान शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, ऐसी जो परंपराएं भारत में हैं उन परंपराओं के आचार्यों का अनुसरण करो और उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, तब कल्याण। अन्यथा धर्म के नाम पर तुम्हारे जीवन में अधर्म की स्थापना हो जाएगी। तो गायत्री मंत्र का उपदेश यज्ञोपवीत संस्कार में होता है और यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों के लिए। भगवान क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं तो अपने कुल के धर्म का पालन किया, इनका यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन करना चाहिए, ये विधि। यज्ञोपवीत संस्कार केवल इसलिए नहीं है कि जनेऊ हो गया तो कंधे पर सूत लटका करके घूमते रहो बस। वो तो सूत पहनना ही है, ब्रह्म सूत्र को धारण तो करना है, लेकिन उस धारण करने का प्रयोजन क्या है, वो क्यों किया गया? बोले वो इसलिए किया गया कि अब यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर के तुम वेद पढ़ो। यज्ञोपवीत संस्कार का यही प्रयोजन है, वेदाध्ययन। क्योंकि वेद हमारे धर्म का मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेदात् धर्मो ही निर्बभौ। वेद से ही समस्त धर्मों का प्रादुर्भाव है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण के लोगों को वेद का अध्ययन करना चाहिए। और वेद अध्ययन करने की विधि क्या है? बोले यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरु के आश्रम में जाकर, गुरु के चरणों में रहकर, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु की सेवा करके वेदों का अध्ययन करो। ये धर्म है और राम जी ने इस धर्म का पालन किया। आगे की चौपाई यही कह रही है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल भी क्या सब आई, अल्प काल भी क्या सब आई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। जिस चौपाई में यज्ञोपवीत का वर्णन है उसी के बाद उसके नीचे वाली चौपाई में वर्णन आता है गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। भये कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। क्या पढ़ने गए गुरुकुल में?
लिखा तो यही है, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। तो कौन सी विद्या? तो बस उसी के बाद वाली चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक हरि। चारों वेद श्रुतिचारी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का अध्ययन किया जाकर के रघुनाथ जी ने गुरुकुल में। बोले भगवान ने अध्ययन किया, भगवान को भी पढ़ना पड़ता है। अरे बोले भगवान को क्या पढ़ना है, ये सब विद्या तो भगवान के अंदर ही है। चारों वेद भगवान का श्वास है, लेकिन दुनिया को शिक्षा देने के लिए, जगत को उपदेश करने के लिए भगवान लीला करते हैं। और भगवान ने गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन किया, अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त करके गुरुकुल से लौट करके अयोध्या आ गए। अल्पकाल, बहुत कम समय में सब विद्याओं को प्राप्त कर लिया, पढ़ करके आ गए। और पढ़ करके जब आए तो अब राम जी की दिनचर्या मर्यादित हो गई। नियम भी यही है, यज्ञोपवीत संस्कार के पहले तक शास्त्र ये स्वतंत्रता देता है कि बच्चा कैसे भी रहे। जब तक यज्ञोपवीत नहीं हुआ तब तक वो नहा करके भोजन करे, चाहे बिना नहाए करे, चाहे किसी का जूठा भी खा ले तो कोई बात नहीं। शौच इत्यादि करने के बाद ठीक से हाथ पैर धोया नहीं धोया, कुल्ला किया नहीं किया, स्नान किया नहीं किया, पवित्र है अपवित्र है, इसका विचार नहीं होता। लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद शास्त्र की समस्त मर्यादाएं उसके लिए पालनीय हो जाती, स्वेच्छाचार खत्म हो जाता है। राम जी तो पहले से ही मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन यज्ञोपवीत के बाद अध्ययन करके जब गुरुकुल से लौट करके आ गए तो राम जी की दिनचर्या कितनी सुंदर है। ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ जाते हैं, सोने का निर्धारित समय, जागने का निर्धारित समय, संध्या वंदन, पूजा पाठ, स्नान, नित्य नियम, सारे कर्मों का यथोचित राम जी पालन करने लगे। यही हमको आपको भी करना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते। आयुष मांग करें सब काजा, माता पिता की अनुमति लेकर के सारे कार्य करते। राम जी के इस चरित्र को देखकर महाराज दशरथ हर्षित होते, प्रसन्न हो। राम जी वेद पुराण सुनहि मन लाई, गुरुकुल से पढ़ के आ गए, उसके बाद भी अयोध्या में रहते हुए अपने सखाओं के साथ बैठकर, गुरुजनों के चरणों में बैठकर वेद पुराण शास्त्र की चर्चा सुनते हैं, फिर भाइयों को सुनाते हैं। भाइयों को, मित्रों को कोई संदेह होता है तो राम जी उसका निराकरण करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। बार बार उस वेद शास्त्र का चिंतन और विचार करते रहते हैं। यही नियम है, शास्त्र का बार बार विचार और चिंतन करते रहो। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी। बार बार शास्त्र पुराण का चिंतन करते रहना चाहिए, बुद्धि शुद्ध रहती है। शास्त्र पुराण का चिंतन नहीं होगा, बुद्धि दूषित हो जाएगी, और बुद्धि दूषित होगी तो पाप कर्म होगा, पाप कर्म होगा तो पतन होगा। राम जी शास्त्र का बार बार चिंतन करते हैं, और यह सब चरित्र देखकर दशरथ जी को बड़ी प्रसन्नता होती। राम जी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, मृगया करने जाते हैं, आखेट करने जाते हैं। मृगया करना, आखेट करना, यह क्षत्रियों का धर्म है, और विशेष करके राजाओं का। और जब मृगया करने जाते हैं तो राम जी मृग का शिकार करते हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। और राम जी जिस मृग का शिकार करते हैं वो मृग धन्य हो जाते हैं। राम जी के बाण से मृत्यु को प्राप्त करके वे उत्तम लोक के अधिकारी हो जाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। राम जी के इस चरित्र को देखकर
दशरथ जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता होती और दशरथ जी प्रसन्न भी होते और चिंता भी हो